बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलाखिर जलसे की इजाज़त मिली और जलसा हो गया। जलसा कामयाब था, लेकिन मेरा ये नुक्ता है उसमें बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि मौका जो है उन्होंने ज़ाहिर कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के भी सामने आ गई। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि जलसे का अहवाल क्या था, तकारीर क्या थी और आगे क्या होने जा रहा है, और इस जलसे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है पॉलिटिकली या नुकसान हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले जलसे के बारे में ये खुदा करके इनको जलसे की इजाज़त मिली। बहुत सारी रीज़न्स थी पीछे। सबसे बड़ी रीज़न जो दी जाती है वो 9 मई का तनाजुर है, यानी कि इनकी तरफ से इश्तिहाल का जो है वो खदशा होता है इंतज़ामिया को मुख्तलिफ हीलों बहानों से, फिर इनको जलसों से रोका जाता है। बहरहाल इस बार ऐसा ना हुआ, इनको जलसे की इजाज़त मिल गई और जलसे की इजाज़त मिलने के साथ ही जिसका खदशा था वो ये था कि रुकावटें डाली जाएंगी और रुकावटें डाली गईं। बहुत सारे मकामात ऐसे थे जहाँ पर उनके काफ़िलों को रोका भी गया या रास्तों को बंद किया गया। इस्लामाबाद के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं बिलखुसूस, और फिर बिलाखिर जो असल मामला बना वो 26 नंबर चुंगी पे ऊपर, यानी कि ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पे है 26 नंबर, वहाँ पर चूँकि रास्ता बंद था तो पुलिस और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान यानी कि आप कह लें मुठभेड़ हो गई और फिर वहाँ पे आंसू गैस भी इस्तेमाल हुई, पथराव भी हुआ पुलिस पे, कुछ पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए और वफाकी वज़ीर दाखिला ने उसका नोटिस भी लिया और फ़ोन करके यानी एक फ़ौजी पुलिस अफसर से उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में भी दरियाफ़्त किया। सो ये वाली सूरत हाल जो थी, वैसे एक बात तयशुदा हकीकत है, पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई जमात जो अपोजिशन में होती है जब वो एहतजाज करते हैं तो उनको इस तरह आसानी से एहतजाज करने नहीं दिया जाता। तो वो रिवायत जो है मौजूदा हुकूमत, तहादी हुकूमत जो है उसने उसको बरकरार रखा है। ये तो चलें यहाँ तक मामला हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्राउड जो था वो साइजेबल था, बहुत अच्छा क्राउड था, चार्ज क्राउड था। और अब आते हैं जो तकारीर वहाँ पे हुई, जिसके ऊपर मेरी सबसे ज़्यादा यानी कि मेरा कंसर्न जो था वो तकारीर थी कि वहाँ पे गुफ्तगू क्या होती है। और सबसे ख़तरनाक या आप कह लें कि सबसे सख्त तकरीर वो थी अली अमीन गंडापुर साहब की। कुछ बातें उन्होंने ऐसी की, ठीक है, पॉलिटिकल आपके जो हरीफ हैं सियासी, उनके ऊपर तनकीद करना, हुकूमत है, नाकामी और महंगाई और बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें आप इनको यानी कि अपनी तकरीर का हिस्सा बना सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के तनाजुर में शक की नज़र से देखा जाता है। इस वक्त उनको ज़रूरत है कि वो जो उनके ऊपर एक यानी कि स्टिग्मा लगा हुआ है उसको अपने आप से अलग करें। लेकिन मेरी ज़ाती राय में आज जो गंडापुर साहब की तकरीर बिलखुसूस मैं कह रहा हूँ वो बड़ी सख्त तकरीर थी। वो इनका जो स्टिग्मा है उसको हटाना तो दरकिनार, यानी बजाय इसके कि वो उसका जो एक तासुर उनके ऊपर है वो ख़त्म होता जाए, ज़ाइल होता, उन्होंने उसको और तकवीत दे दी। अब अली अमीन गंडापुर साहब को मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ से खेल रहे हैं, इमरान खान साहब की तरफ से खेल रहे हैं या किसी और तरफ से खेल रहे हैं। अगर आप गुफ्तगू उनकी देखें, दो किस्म की गुफ्तगू है। एक वो जो जाके यानी कि जब हुकूमती सतह के ऊपर वो सूबे की नुमाइंदगी करते हुए विफाक में आते हैं तो वहाँ की जो गुफ्तगू होती है वो उनके मुखालफिन कहते हैं, हम हैरान हो जाते हैं उनकी गुफ्तगू सुन के कि ये यानी इतना ज़बरदस्त आदमी है, यानी कि अंदर जो बात होती है। और जब वो जलसे पे आते हैं वो ये कहते हैं कि ये किस किस्म का बंदा है, यानी कि वो भी इनको शकूक व शुबात की नज़र से देख रहे हैं। आज तकरीर के दौरान उन्होंने 2-3 मैं अहम बात जो हैं वो बातें बता दूँ। एक तो उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया 2 हफ्ते का कि अगर कानूनी तौर पर इमरान खान को रिहा न किया गया तो फिर हम उसको खुद रिहा करवाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फिर गैर कानूनी तरीके से रिहा करवाएंगे, क्योंकि कानूनी तरीके से अगर वो रिहा नहीं होते और फिर हम खुद रिहा करवा लेंगे तो इसका क्या मतलब है? 2 तनाजुर हैं इसको देखने के। एक ये होता है कि जलसे के अंदर इस तरह की तकारीर होती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, होती भी हैं, लेकिन उसके साथ एक CM, एक सूबे का सरबराह जो है वो अगर इस तरह की बात करे, यानी कि गैर कानूनी एक्शन को एक्सरसाइज करने की, और वो भी मजमे के सामने, तो आप क्राउड को अपराइजिंग पे आमादा कर रहे हैं या उनको रिबेलियन उनके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है उनके लिए, गंडापुर साहब के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तकरीर अली अमीन गंडापुर की है लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आता है। फ़ौज के हवाले से उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फ़ौज के हवाले से ये कहा कि अगर तुमने फ़ौज को ठीक न किया, अब ये जो लफ्ज़ है ना तुम, अगर तुमने फ़ौज को ठीक न किया, ये तुम कौन है ये आप बखूबी समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने फ़ौज को ठीक ना किया तो फिर हम करेंगे और हम आम फ़ौजी को तुम्हारी वजह से बदनाम नहीं होने देंगे। अब इसका क्या मतलब है? नाम तो नहीं लिया, अब तुमसे मतलब क्या हुकूमत फ़ौज को ठीक करेगी? सवाल ही पैदा नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब ठीक करेंगे, नवाज शरीफ साहब ठीक करेंगे, तो ये जो तुम वर्ड है ये किसके लिए है आप बखूबी जान रहे हैं। और फिर अब उन्होंने यानी कि हदफ तनकीद बना दिया उनको। भाई एक तरफ आपके ऊपर 9 मई का स्टिग्मा लगा हुआ है, एक इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा हुआ है, तहकीकात नहीं हो रही, जो भी रीज़न्स हो नहीं होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही। अगर आपके ख्याल में यानी आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक इसके ऊपर जो उनका एक नुक्ता नज़र है कि 9 मई जो है वो उनके खिलाफ एक ट्रैप था,
अगर आप उस ट्रैप में आ गए थे, अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए, तो फिर आज आपने ये जो तकरीर कर दी, एक तो हुकूमत आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि ये 9 मई वाले हैं, और फिर आपने दोबारा फ़ौज को यानी हदफ तनकीद बना के ये आप साबित करना चाह रहे हैं, दुरुस्त साबित करना चाह रहे हैं कि आप 9 मई वाले हैं, और आपको उसका तासुर ज़ाहिर करने की ज़रूरत थी। जलसे के अंदर इस हद तक आगे नहीं चला जाना चाहिए, चले गए वो। इमरान खान की मोहब्बत है, हर लीडर की मोहब्बत जो है उसके कारकुनान में इसी तरह होती है, लेकिन आप एक रीज़नेबल पोजीशन पे हैं। आपकी इस तकरीर का असर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरी को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आज और आज से अभी ऑनवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। और आज हुकूमत ये कह रही है, कहती है कि इसी वजह से तो हम इनको इजाज़त नहीं देते, और वो ये भी कह रहे हैं कि इनको आगे इजाज़त मिलनी भी नहीं चाहिए। जो इन्होंने तकारीर की है, ये एक और 9 मई करना चाहते हैं। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह का मैं मुतादिद बार पहले बता चुका हूँ, वो एक टॉक शो के अंदर कह चुके थे कि उनकी रिपोर्ट्स हैं और उनकी असेसमेंट्स हैं, और उनका मतलब ये है कि वो एक और 9 मई की तैयारी कर रही है तहरीक-ए-इंसाफ। तो आज वो ये कह रहे हैं कि ये तैयारी नहीं है तो और क्या है, ये बिल्कुल फ़ौज के ख़िलाफ़ कौम को भड़का रहे हैं, उनको खड़ा कर रहे हैं। तो ये गंडापुर साहब की जो तकरीर है, ये तो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं, जो सेन एलिमेंट्स हैं, ये इनको समझाना पड़ेगा कि आप हुजूर वाला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्यों उज़र डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक और नुकता बता दूँ, वो भी बड़ा अहम है। अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर जो लीडर्स हैं, मैं यानी कि मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इसका कंटेंट्स जो है वो इमरान खान साहब से ज़रूर उन्होंने डिस्कस किए होंगे। मतलब मोटी मोटी बात हुई होगी कि तकरीर में क्या करना है। तो अब अगर तो वो इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं, तो आप ये बात, आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, अमूमन मैं ऐसा नहीं कहता, आप ये तहरीर करके अपने पास नोट करके रख लें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर सख्ती जो है, अगर आज वो 10 है तो कल से वो 20 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, इससे सख्ती कम नहीं होगी। आप अगर रियासत के साथ मुकाबला करेंगे, फरीक बनाएंगे, खुद फरीक बनेंगे उनके साथ, यानी कि आप बाहम मुकाबिल, यानी आपने कह दिया अगर फौज को तुम ठीक नहीं करोगे तो हम करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? स्टैंड ऑफ है, आप कह रहे हैं कि हम मद्दे मुकाबिल हैं आपके। ये तो मतलब बड़ी ही खतरनाक बात की है गंडापुर साहब ने, और तहरीक-ए-इंसाफ को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और गंडापुर साहब के बारे में अब ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, कि शायद इनके कुछ अंदर से ये फ्रस्ट्रेशन भी है कि उनका ये जो सीएमशिप का है, ये कहा जा रहा है, मैं अगरचे इसको इतना ज़्यादा वजन नहीं देता इस बात को, लेकिन ये बात की जा रही है, शुरू हो चुकी है कि गंडापुर साहब जो हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन की एक वजह यह भी है कि उनकी जो सीएमशिप है वो ख़तरे में है। बहरहाल देखेंगे आने वाले दिनों में। और जो उन्होंने एक और धमकी लगाई वो है पंजाब को। अब बात यह है कि सूबा और विफाक का मामला तो यानी आपके सामने ही है। बहरहाल इजाज़त मिल गई, बहुत सारे बयानात उन्होंने दिए। अब वो कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ हम आएंगे और अगला जलसा पंजाब में होगा। और मरियम साहिबा को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि मरियम हम आ रहे हैं और आपने रोकना नहीं है। और कुछ बातें उन्होंने बड़े ज़ुमानी की, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके ऊपर उनको बड़ी यानी कि एक किस्म का गुस्सा है कि ज़ुमानी बातें इन्होंने जिस अंदाज से की। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस अंदाज से इसने मुखातिब किया और जिस किस्म की इसने गुफ्तगू की है अली अमीन गंडापुर ने, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ये अटक पुल क्रॉस करके दिखाए, ये आए लाहौर, इसको देखें हम इनके साथ करते क्या हैं। तो यानी कि आपने जिस अंदाज से यानी इजाज़त मांगी है, आपको फिर उसी अंदाज से उस इजाज़त का जवाब भी मिल गया। वो भी कह रहे हैं कि आप ये सूबे की हदूद क्रॉस तो करके दिखाएं, फिर आप देखें आपके साथ क्या होता है। तो यानी कि आपको वहाँ से उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया कि आप आए बिस्मिल्लाह करें, यानी कि आप फिर मैदान जंग ही बनेगा और क्या बनेगा। हमारी जो सूरत हाल है यानी कि कौम की, वो तो हमारे सामने है। जलसे की खास बात एक ये भी थी, अलीमा खान साहिबा वहाँ मौजूद थी, इमरान खान साहब की बहन है, और वो मुसलसल इमरान खान साहब से रब्ते में भी हैं, मुलाकातें भी करती हैं। पॉलिटिकली अगर उस तरह एक्टिव नहीं है, कम अज़ कम मुकदमात की हद तक और इमरान खान साहब रब्ते की हद तक वो मौजूद हैं, लेकिन जलसे के अंदर उनकी शिरकत जो है वो एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। अब एक तो इन्होंने कहा जी 2 हफ्ते में कानूनी तौर पे निकालें, अगला जलसा लाहौर में होगा, आर्मी को आप ठीक करें, तुम फ़ौज को ठीक करो वरना हम उसको खुद ठीक करेंगे। बहुत सारी बातें जो है मेरा ख्याल है 9 मई के तनाजुर में इन्होंने जो कर दी है ना, वो इनके लिए बड़ी परेशानी का बाइस बनेगी। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझ रहा था कि आज शायद इनकी तरफ से कोई अच्छा मैसेज दिया जाए, यानी जिससे रास्ते जो है वो हमवार हों। आप हुकूमत के ऊपर डट के मुखालफत करें, जितनी मर्जी करें, आपके वो फरीक हैं, आपके मुखालिफ हैं, कारकर्दगी उनकी अच्छी नहीं है, कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों को आप करते, लेकिन आपने उनको तो कम किया जो आपका असल हदफ है। अब वो जो आपके मुखालिफिन है वो तो ये इसके ऊपर अब उनका मैं आपको पहले कई मरतबा गुजारिश कर चुका हूँ कि जो भी हुकूमत होती है उसको बयानिए की शदीद ज़रूरत होती है, क्योंकि हुकूमत के पास वाहिद बयानिया ये होता है कारकर्दगी। आप यहाँ जितना मर्जी पैसा डाल दें, पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं, कारकर्दगी से कभी भी बयानिया नहीं बनेगा, उसमें बड़ी मुद्दत लगती है। 4था-5वां साल होता है, तब आप जाके बता सकते हैं कि जनाब हमारी ये कारकर्दगी थी, ये सारी चीज़ें ख़राब थी, हमने ठीक कर दी, यहाँ महंगाई थी, यहाँ ले आए, वगैरह वगैरह। तो आप अभी आपका पहला साल आधा मुकम्मल हुआ, 6-7 माह,
तो हुकूमत के पास तो है नहीं। अब वो किस चीज़ पे चल रहे हैं? 9 मई के बयानिए के ऊपर कि इमरान खान इसमें फंसेगा, 9 मई के अंदर फंसेगा, जलसों की इजाज़त नहीं देते। आज आपने, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, तो आपने मेरी नज़र में मौका जो है उसको बजाय इसके वहाँ रास्ते खुलते आपने रास्ते बंद करवाए हैं। गंडापुर साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब, पूरा जलसा एक तरफ चला गया, अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के कुछ जो इक़्तिबासात हैं वो अपनी जगह, वर्कर का कोई कसूर नहीं, वर्कर वहाँ मौजूद है। अब वर्कर को तो लीडर्स ने लेके चलना होता है, जो आपको फॉलो करता है। अगर आप उसको इस तरीके से लीड करेंगे जिस तरीके से आपने किया बतौर CM, तो फिर उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? जो 9 मई वाली बात है, क्या वो गलत है? फिर तो ये हुकूमत का बयानिया है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए। तो मैं कहता हूँ जितनी तालियां बजाई जाएं, शाबाश दी जाए, वो कम है। लेकिन आगे आप जो उनको लीड कर रहे हैं, वो उनको किस तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि बड़ी हैरान कुन बात है। और आज जो साइज़ था वहाँ पे, मैं हैरान हुआ, मुझे तवक्को ज़ाती तौर पे नहीं थी, बावजूद इतनी पाबंदियों के एक साइजेबल क्राउड वो इकट्ठा करने में कामयाब हुए, इसमें कोई शुबा नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए और हुकूमतों को भी चाहिए। इस हुकूमत को बिलखुसूस, जो खुद जबर का सामना करके आई, आज फिर जबर कर रही है और फिर कल इनके साथ यही होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो अब लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज की, यानी कि ख़ास तौर पे मेरे जहन से वो मैं भी नहीं हो रही गंडापुर साहब की, मुझे यानी कि एक थोड़ी फीलिंग आ रही थी। मैं हामी हूँ इस चीज़ का, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, सियासतदान मजबूत हो, पार्लियामान मजबूत हो, अदलिया मजबूत हो, ये सारा कुछ मजबूत हो, लेकिन जो पार्लियामान और इनको चीज़ों को लीड कर रहे हैं, अगर वो अपने वर्कर को इस तरीके से लीड करेंगे तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे? अब ये नवाज शरीफ को बड़ा इसके ऊपर कहा जाता है कि उन्होंने गुजरांवाला में फलां तकरीर कर दी। आप आज भी जाके उस तकरीर को सुने, उन्होंने कहा, नाम लिया, जनरल बाजवा का भी लिया, DGISI उस वक्त के जो थे फैज़ हमीद साहब, उनका भी नाम लिया था। लेकिन आप आज जाके तकरीर को सुने, किस अंदाज से मुखातिब किया और क्या कहा। उन्होंने कहा, जी बाजवा साहब, DGISI फैज़ हमीद साहब, साहब कह के, ये आपके ज़िम्मे है, ये आपकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, ये मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। गलत किया उन्होंने, नहीं करना चाहिए था कतई तौर पर इदारों के ऊपर इस तरह तनकीद। अगर आम जलसा, आम NOC जो होता है जलसे का, उसके अंदर भी लिखा हुआ होता है कि आपने इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी। आपको तो खुदा करके और इतनी मुश्किल से इजाज़त मिली, लेकिन आपने उसके बावजूद तकरीर जो है उसका रुख ही उधर मोड़ दिया। यानी सियासी कम और ये फौज सेंट्रिक ज़्यादा बन गई तकरीर तो गंडापुर साहब, बाकी लोगों की तकरीर पीछे चली गई है, सारा कुछ पीछे चला गया। कारकुनान की जो कुर्बानी है उसको लीडर्स जो होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं किसी फ़ायदे में। आप, मेरा ख्याल है, उसको नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। आज का तहरीक इंसाफ का जो, मैं अगर उसको कंक्लूड कर सकूँ, तहरीक इंसाफ का जो आज का जलसा था, एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने इस मौके को ज़ाया किया, नंबर 1। और नंबर 2, अली अमीन गंडापुर साहब का तर्ज़ तकल्लुम, अल्फाज का चुनाव और धमकियाँ और ये जो लहजा था, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ेंगी, इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ेंगी। या तो मुझे लगता है ये खुद चाहते हैं कि इमरान खान साहब अंदर बैठे रहें, क्योंकि इमरान खान साहब अंदर हैं तो इनकी मौज लगी हुई है। जो भी एक टीम है सारी, मीडिया भी इनको कवरेज देता है, इन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, सारा कुछ, यानी पूरी तवज्जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में इनके ऊपर है। अब इसका जो मज़ा होता है, ये तो आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। हम मीडिया में काम करते हैं, ये जो आपको मज़ा होता है ना स्क्रीन का, कि सहाफ़ी भी आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हो, खबर कन्फर्म करने के लिए आपको फ़ोन करें, आपके बीपर आपसे ज़राए वाली खबर पूछें, यानी इनको इंपॉर्टेंस मिली हुई है। अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो तवज्जो का मरकज़ तो है इमरान खान साहब, तो ये चीज़ें वहाँ चली जाएंगी। इस चीज़ के ऊपर भी बड़े शकूक व शुबहात का इज़हार किया जाता है कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, और यानी कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब अंदर ही रहें और इनके जो मज़े लगे हुए हैं वो लगे रहें। अब तो जो अंदर पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लॉयल भी हैं, लेकिन जो इस किस्म की बातें होती हैं ना, आप कल से देखिएगा, मुझे MQM याद आ जाती है, वो तकारीर करते थे अल्ताफ़ हुसैन, और यहाँ पर MQM चूँकि वो पाकिस्तान में थी, फेस तो उन्होंने करना होता था, वो तकरीर कर देते थे और उसके बाद इनको दिफा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। यानी कि एक लफ्ज़ को 100 किस्म के मानी वो उनको पहनाने पड़ते थे कि नहीं जी उनकी बात का ये मतलब नहीं था, ये था। और गंडापुर साहब की तकरीर जो है बिलखुसूस इदारों के हवाले से उसको मानी दिए जाने लगे हैं, और अब जवाबदेही जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और इनका जवाब जो सेन एलिमेंट्स हैं, इनके सेन समझदार सियासतदान जो हैं, यानी जिसको आप कह लें कि कदावर भी हैं और यानी कि मौका शनासी और ये सारी चीज़ों को समझते हैं, जो उनके लिए इसका दिफा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये 9 मई वाला जो स्टिग्मा है, हुकूमत तो कह रही है अच्छा हुआ इनको जलसे की इजाज़त नहीं मिलती और आइंदा इनको मिलनी भी नहीं चाहिए। आपने पंजाब को मुखातिब कर दिया, आपको जवाब उसी टोन में मिल गया, आप अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं। अब CM को अगर पंजाब का एक यानी कि बड़ा रहनुमा वो ये कहे, यानी बड़ी पार्टी नून लीग है और उनको हुकूमत भी उनकी है, और राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा जी आप अटक पुल क्रॉस करें, कैसे आप, यानी कि आप क्या लड़ाई होगी ना फिर, और तो कुछ नहीं होगा, दंगा फसाद होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ मौका था, मौका इन्होंने ज़ाया किया और खुलकर भी सामने आ गए
यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर शकूक व शुबहात थे 9 मई वाले, तो आज की जो तकरीर थी मैं उसको कहता हूँ कि वो अगर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, अगर इमरान खान साहब की कॉन्सेंट के साथ उनकी ये तकरीर आई तो ये वाकई बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। क्योंकि फिर मैं इसको यही कहूँगा, मेरी ज़ाती राय में, मेरा जो यानी कि तजर्बा है उसके मुताबिक मैं नहीं समझता इमरान खान साहब ने ये कहा होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये कहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ मौका ज़ाया किया, बल्कि 9 मई वाला स्टिग्मा जो है बजाय उसको असर को ज़ाइल करने के उसको और मजबूत किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसी तनाजुर में आगे जो मुश्किलात और तकालीफ हैं उसमें इजाफे का वाज़ेह इम्कान मौजूद है। शायद आने वाले दिनों में आपको वो नज़र भी आए। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।